अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोफेसर फॉर यू आज फिर एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटैनिक वर्सेस वंडर ऑफ द सीज। आज हम इन दोनों जहाज़ों के बारे में अजीब हक़ाइक़ के ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पर वंडर ऑफ सीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी बला है जिसको समंदर के अंदर तैरता हुआ शहर कंसीडर किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी बात करते हैं वंडर ऑफ द सीज के बारे में, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का तकरीबन 50 साल का तजर्बा शामिल है। इसको फ्लोटिंग सिटी के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका नाम है वंडर ऑफ द सीज। अगर इसका टाइटैनिक के साथ कंपैरिजन किया जाए तो टाइटैनिक का वजन तकरीबन 46,328 टन था, जबकि इसका वजन तकरीबन 1,20,000 टन, जो कि उससे तकरीबन 150% हैवियर देन टाइटैनिक कंसीडर किया जाता है। इससे और इंटरेस्टिंग बात ये बताता चलूं कि इस जहाज में तकरीबन 1,10,000 टन मजीद वजन डाला जा सकता है, जो कि मुसाफिरों की सूरत में, सामान की सूरत में, लगेज की सूरत में या दूसरी और बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर डाली जा सकती हैं। तकरीबन 1,10,000 टन मजीद ये वजन उठाने की कैपेसिटी रखता है, जबकि टाइटैनिक सिर्फ 26,000 टन का वजन ही उठाने की कैपेसिटी रखता था। इसके वजन उठाने की कैपेसिटी भी तकरीबन टाइटैनिक से 210% ज्यादा है। वंडर ऑफ द सीज की लंबाई तकरीबन 362 मीटर जबकि चौड़ाई 64 मीटर है और इसमें 7,000 मुसाफिरों को उठाने की कैपेसिटी है, जबकि इसका कंपैरिजन अगर टाइटैनिक से किया जाए तो वो तकरीबन 100 मीटर लंबा जबकि तकरीबन 22 मीटर चौड़ा जहाज था। यहाँ पर भी वंडर ऑफ सीज तकरीबन टाइटैनिक से 120% ज्यादा लोगों को उठाने की कैपेसिटी रखता है। टाइटैनिक को बुनियादी तौर पर क्रूज शिप नहीं था, बल्कि इसको मेल ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। इसका पूरा नाम अगर पढ़ा जाए तो आपको समझ आ जाएगी। इसको कहा जाता था RMS टाइटैनिक, यानी कि रॉयल मेल शिप टाइटैनिक। टाइटैनिक ने अपने पहले ही सफर में, जो कि इसने न्यूयॉर्क से शुरू किया और साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खत्म होना था। टाइटैनिक ने अपना सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू किया, जबकि इस जहाज को तकरीबन एक साल पहले 31 मई 1911 को मुकम्मल करके सफर के लिए रेडी कर दिया गया था। इसमें तकरीबन 2240 मुसाफिरों को बैठाकर पहले सफर की तरफ ये जहाज रवाना हुआ, जबकि इस रवानगी के सिर्फ 5 दिन बाद यानी कि 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज एक बर्फ के पहाड़, जिसको आइसबर्ग कहा जाता है, उससे टकराया और डूबना शुरू हुआ। डूबने से पहले ये जहाज टूटकर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया और इस जहाज ने सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट लिए और ये पूरे का पूरा पानी के अंदर गर्क हो गया। इन 2240 मुसाफिरों में से 1517 लोग मर गए, जबकि 710 लोगों को बचाया जा सका। इनमें सबसे कम उम्र जो मुसाफिर बचाया गया, उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 2 महीने थी और वही 2 महीने का बच्चा 2006 तक जिंदा रहा और 99 साल की उम्र में उसका इंतकाल हुआ और वो आखिरी इंसान था जिसने टाइटैनिक पर सफर किया था। जबकि उसके अलावा भी 60 बच्चों को बचाया गया और ये पहला ऐसा हादसा था जिसमें इतने ज्यादा बच्चों की हलाकत हुई थी। टाइटैनिक अपने वक्त का कोई अजीब जहाज नहीं था, लेकिन इसने सबसे ज्यादा फेम और मशहूरी उस वक्त हासिल की जब ये पानी में गर्क हुआ। आज भी इसका मलबा तकरीबन 2.5 माइल पानी के नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट ड्यूआने बेलार्ड ने दरियाफ्त किया। इस जहाज में 16 कंपाउंड थे, जिनमें से 4 कंपाउंड बिल्कुल टूटकर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गए थे। टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को दरियाफ्त हुआ और इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इस जहाज के डूबने के बाद इसकी मलकियत का आज तक किसी ने भी दावा नहीं किया। किसी ने भी आज तक 110 साल गुजरने के बाद भी ये नहीं कहा कि ये जहाज मेरी मलकियत था और उसने इस चीज का दावा किया हो। आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि ये मेरा जहाज था, ना किसी कंपनी ने, ना किसी इंडिविजुअल ने। वहां पर तकरीबन टाइटैनिक में 18 कंपाउंड थे, जबकि वंडर ऑफ सीज में 18 मंजिलें हैं। इस जहाज में 2867 रूम्स हैं, जबकि 2300 क्रू के लोग भी इसमें सवार हो सकते हैं। जबकि इसमें अगर सवार होने वाले लोगों की कुल तादाद को देखा जाए तो तकरीबन 1000 बनती है और इसमें तकरीबन 3000 कमरे हैं, जबकि 18 मंजिलें हैं। इस जहाज में सबसे बड़ा वाटर पार्क बनाया गया है। इस जहाज को तरबियती तौर पर सबसे पहले 22 जून 2022 को ट्रायल किया गया, जो कि इसने अपना सफर कामयाबी के साथ तय किया और अब इसको 2023 के
एंड में यानी कि दिसंबर के महीने में सफ़र के लिए रवाना किया जाएगा। अब इस सफ़र के बारे में आपको अजीब व गरीब मालूमात देता हूँ कि इस सफ़र के बारे में इन्होंने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ का ऐलान किया है। इस जहाज़ को बनाने के लिए तकरीबन 7,350 मिलियन डॉलर का खर्चा आया है। अगर इस रकम को पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के एक साल के बजट के बराबर ये रकम बनती है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान को पूरे साल चलाने के लिए जितने पैसों की जरूरत है उतने पैसों में इस जहाज को तैयार किया गया है। इस जहाज का स्लोगन है हैव अ जर्नी वंस इन अ लाइफ। वंडर ऑफ सीज को बनाने वाली कंपनी का नाम है रॉयल कैरिबियन वंडर कंपनी, जबकि इसके मालिक के ग्रुप का नाम है रॉयल कैरिबियन ग्रुप। ये इसका ओनर है, जबकि इसको इस पहले सफर के लिए ऑपरेट करने वाले ग्रुप का नाम है रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल्स। ये कंपनी अभी तक तकरीबन 27 क्रूज जहाज बना चुकी है और इसके तमाम जहाज दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। इसके अलावा एक और मालूमात आपको देता चलूं कि 14 अप्रैल 1912 से लेकर जब से टाइटैनिक डूबा है आज तक तकरीबन 18 जहाज डूब चुके हैं। और अगर हम पिछले 50 साल का कंपैरिजन देखें तो पिछले 50 सालों में तकरीबन 4 बड़े बहरी जहाज समंदर में गर्क हो चुके हैं। इस तरीके से आने वाले वक्त के साथ साथ इसकी परसेंटेज बहुत कम होती जा रही है। इसलिए वंडर ऑफ सीज को बहुत ही सेफ जर्नी के हिसाब से नापा और तोला गया है। इस जहाज में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 2867 रूम्स, 19 स्विमिंग पूल्स, 20 रेस्टोरेंट्स, 18 मंजिलें हैं। इसमें एक इंजन जो कि 16 सिलेंडर पर मुश्तमिल है, उसकी फ्यूल कंजम्पशन है 1377 गैलन पर आवर, जबकि दूसरा स्टैंड बाई इंजन जिसको 12 सिलेंडर के साथ बनाया गया है उसकी फ्यूल कंजम्पशन है 1033 गैलन पर आवर। अभी आप खुद इसके इंजन की फ्यूल कैपेसिटी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े और हैवी इंजन है। इस जहाज में एक गोल्डन रूम के नाम से कैसीनो बनाया गया है जो अपनी मिसाल आप है। अभी आप कैसीनो के बारे में खुद सर्च कर सकते हैं कि कैसीनो के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। इसमें जाने वाला हर मुसाफिर 100 पाउंड तक वजन साथ ले जा सकता है और 2 बैग की उसको इजाजत है। इस जहाज में इंटरनेट, ATM और कैफे की भी सहूलत मौजूद है। दिसंबर 2023 में अपना सफर शुरू करने से पहले इन लोगों ने जिस चीज का ऐलान किया है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। वंडर ऑफ सी तकरीबन 9 महीने के सफर यानी कि 274 रातों का सफर करेगा, जबकि इसके 150 स्टाफ होंगे। 60 ममालिक में से ये जहाज गुजरेगा, 4 बरे आज़मों को क्रॉस करेगा और इसके साथ साथ ये जहाज दुनिया के 11 अजूबे भी अपने साथ सफर करने वालों को विजिट करवाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका पैकेज क्या है। ये ना हो कि आप पैकेज सुनने से पहले तैयारी कर लें और पैकेज सुनने के बाद आपकी तैयारी धरे की धरी रह जाए। एक मुसाफिर के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ $237 पर पर्सन पर डे के हिसाब से अनाउंस किए हैं। आपने जितनी रातें इस पे गुजारनी है हर रात के $237 आपने पे करने हैं। अभी आप 237 को अपनी रातों के साथ ज़रब दें और खुद हिसाब लगा लें कि आपको कितनी रातों का कितना खर्चा पड़ेगा। जिन 11 युगों को अपने साथ सफर करने वाले लोगों को ये विजिट करवाएगा उनमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फॉल्स ऑफ अर्जेंटाइन, पेट्रा ऑफ जॉर्डन, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, इन तमाम जगहों का आपको ये विजिट करवाएगा। इसके अलावा इस जहाज में मेडिकल एयर इवैक्यूएशन की सहूलत भी मौजूद है। अगर किसी मुसाफिर को इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ जाए तो उसको इवैक्यूएशन भी करवाई जा सकती है। इसके अलावा वो औरतें जो प्रेगनेंसी में हैं, 23 वीक तक की प्रेगनेंसी वाले लोगों को सफर करने की इजाजत है। 18 साल से कम उम्र लोग अपने गार्डियन के साथ या पेरेंट्स के साथ सफर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बंदा अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 12 लीटर शराब की बोतलें, दूध, दवाई या और डाइट्स ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पहले ही परमिशन लेना पड़ेगी। 60 ममालिक में सफर करने के लिए उसको सबसे पहले USA से वीजा बुक लेनी पड़ेगी। इस वीजा बुक के मुताबिक वो इन ममालिक में ठहरने के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो इन ममालिक में नहीं ठहर सकता जहां जहां इस जहाज ने स्टे करना है, वरना उस बंदे को अपना सफर का स्टे सिर्फ जहाज के अंदर बैठकर ही करना पड़ेगा। जबकि बाकी लोगों को वंडर ऑफ सी अपने स्टे के हिसाब से लोगों को विजिट करवाने के लिए बाहर भी ले जाएगा। वहां पे जितना उसका स्टे होगा वो उतने दिन लोगों को विजिट करवाता रहेगा। इस जहाज को दुनिया के बाकी जहाजों में से तकरीबन 96% सबसे ज्यादा महफूज तस्वर किया जाता है। अगर आप इस जहाज का सफर करना चाहते हैं, रोज के $237
के हिसाब से अपने पैसे जमा करें और इस जहाज में बुकिंग कराएं, क्योंकि इस जहाज की तकरीबन 70% बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। 30% की सीटें अभी बाकी हैं। अगर आप सफर करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस जहाज में बुकिंग करवाएं। तो इस जहाज के पहले सफर के साथ आप अपना सफर शुरू करें। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरी और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्रोफेसर फॉर यू 786 ABCD यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।